हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है, तो मैं अभी हूँ गैरा वाले घर पे। तो मैं जा रही हूँ आज नाना जी के घर में। तो वहाँ मेरे मामू जी की बेटी का अन्नप्राशन है। जब 6 मंथ के बच्चे हो जाते हैं तो उनको फ़र्स्ट टाइम खाना खिलाया जाता है। तो आज वो है, तो एक छोटा सा फंक्शन रखा है, धाम वगैरह रहेगी। तो बाकी रिलेटिव्स भी आएंगे वहाँ पे। तो थोड़ी देर पूजा पाठ होगी, भगवान सत्यनारायण जी की कथा होगी। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहे। मम्मी तो निकल गए सुबह ही, मेरे साथ अभी बच्चे जा रहे हैं। तो देखती कौन कौन चलता है साथ में। तो दिखाती हूँ आपको ऊपर का व्यू। सुबह का व्यू कुछ इस तरह से। हमारी टुक्कू दीदी भी तैयार हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देख सकते हो टुक्कू जी की ड्रेस। मेरे को दे दी ड्रेस, मैंने पहननी है। आपको नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? छोटी है। छोटी कैसे आ जाएगी मुझे? तो अभी जा रहे हैं हम नानू जी के घर पे। तो मामू जी की बेटी के, मैंने आपको बताया कि अभी अन्नप्राशन की रस्म है। तो आज उसको खाना खिलाएंगे फर्स्ट टाइम। तो आपको दिखाते हैं। ऐसी बारिश शुरू हो गई है तो मम्मा आगे आगे आगे। मम्मी आए बोलो। नेते वाला आए। मम्मा नेते की तरह करते सीधे हाय हेलो। तो आप देख सकते हो सीढ़ियाँ हैं। तो दिशा भी जा रही है। आराम से चलना, आराम से। पानी गिरा हुआ। हर्षु तेरा गाँव ना पूरा यहीं पे, आराम से चल। तो गाइस बस थोड़ा सा ही बचा अब। मामू जी का घर पहुंच के, छोटे मामू जी के घर पे देखते हैं अभी। नमस्ते जी। हाँ जी, तो अभी पहुंच के हम यहाँ पे। चलो अब देखते हैं कौन कौन, देखते हैं अब कौन कौन है घर पे। दूसरा रास्ता बंद है, चलो ऐसे चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ये रहे हमारे भैया जी। तो भी देखते हैं। मामू जी नमस्ते। नमस्ते। तो ये रहे मेरे छोटे मामा जी। मामू जी हाय बोलो। हाय हाय। देखते हैं यहाँ बन रही थी धाम। यहाँ मेरे बड़े मामा जी थे और भी रिलेटिव थे। बन रही है धाम। क्या बन रहा है धाम में? धाम बन रही है। मलवा, खट्टा, कड़ी कड़ी कड़ी, दाल। ठीक ठीक ठीक, अच्छे से बनाना। स्वादिष्ट स्वादिष्ट धाम बनाना, स्वादिष्ट। अगली बार आपको बुकिंग दी जाएगी आपको अगली बार। अरे भैया ये बना रहे थे, धाम की तैयारियां कर रहे थे इधर। तो अब चलते हैं हम ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या क्या बनेगा। पहुंची थी ऊपर, तो यहाँ बन रहा था प्रसाद, जो सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में चढ़ाया जाता है। तो ये भैया बना रहे थे प्रसाद। और क्या बन रहा है? खीर। अच्छा, और पूरी। यहाँ बैठे थे हमारे गौरव महाराज जी। गौरव जी हाय बोल दो। सभी से बातचीत करने के बाद हमने सोचा डेकोरेशन का सामान निकाल लेते हैं। और बैलून्स थे, हवा भर रहे थे। यहाँ मेरी मम्मी है और टुक्कू भी है, और ये किट्टू और शिमू भी आगे, संजू भैया भी थे। ये मेरी बड़े वाले मामा जी की पोती हैं दोनों। तो हम सभी मिलके काम कर रहे थे गाइस। तो तभी तो कहते हैं कि एकता में बल होना चाहिए, तभी काम जल्दी होता है। और मेरी मम्मी भी काम कर रहे थे इधर, तो बैलून में हवा भर रहे थे। उसके बाद हमने की डेकोरेशन। तो अभी रिलेटिव्स आए नहीं थे, तो सोचा पहले इस काम को कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला काम। तो यहाँ पे एक और सिम्मू थी। तो जब आवाज़ लगा रहे थे सिम्मू, तो मैं भी हंजी करी थी और वो भी हंजी करी, क्योंकि हम दोनों का नाम सिम्मू ही है। तो यहाँ मेरी मम्मी और यहाँ टुक्कू बहन जी ले रहे थे पंगे। ये शुरू से ही शरारती है, बचपन से ही, और यहाँ भी पंगे ही कर रही थी। आप देख सकते हैं, काम कुछ कर नहीं रही थी, पंगे कर रही थी। तो अब लगभग पूजा की तैयारियां जो वो शुरू हो ही रही थी। गांव के लोग भी आ गए थे, रिलेटिव्स अभी थोड़े आए थे, थोड़े आ रहे थे। तो सोचा कि थोड़ी बहुत पूजा की तैयारियां जो वो शुरू कर देते हैं। पीछे देख रहे हैं आप, डेकोरेशन कर दी थी। तो अभी मेरे पापा भी आ गए। तो उनके साथ आया अंकित, क्योंकि सुबह हम उसको छोड़ के आए थे। अंकित हाय बोल दो।
तो अंकित को आ रही थी शर्म, तो पापा भी बैठे क्योंकि बाहर लगी थी बारिश, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। तो वो राम सलाम कर रहे थे जानने वालों के साथ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह की डेकोरेशन थी। आप देख सकते हैं मामू और मामी जी पूजा के लिए तैयार थे और कर रहे थे पूजा। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, मामी जी के बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम के बाद हुए। इनकी शादी को कम से कम 20 साल हो गए थे, और उसमें से मामी जी के जो कि कम से कम भी बोल सकते तो 8 केस ख़राब हो गए थे। तो ये बहुत ही बड़ी, आप समझ सकते हो, एक लेडीज़ का दर्द, एक माँ का दर्द। तो जब भी मामी जी किसी भी बच्चे को देखते थे तो उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सोचते थे कि मेरे कब बच्चे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि इनके बच्चे होते नहीं थे, या एक होता कि किसी में प्रॉब्लम हो तब तो बंदा बोलता है कि नहीं यार प्रॉब्लम है, कभी हो ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं था। तो बच्चे होते भी थे, पर पता नहीं कैसे केस ख़राब हो जाते थे। बट इलाज भी करवाया, हर एक चीज़ करवाई, IVF भी करवाया, परंतु बोलते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो कभी ना कभी आपकी पुकार जरूर सुनेगा सच्चे मन से। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमात्मा, लोग कहते हैं कि कलयुग में देवी देवता नहीं है, बट ये मैं एक बात बोल देती हूँ, अगर आप सच्चे मन से किसी को याद करते हैं ना तो वो ज़रूर आपका सहयोग करते हैं और ज़रूर आपका साथ देते हैं। तो यहाँ हो रही थी पूजा। तो भगवान शंकर जी, नागराज जी, कार्तिक स्वामी जी ने 20 सालों के बाद मामू और मामी जी की पुकार सुनी थी। इनके घर में जो बच्चे जो है वो नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी टाइम के बाद हुए हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, गांव से भी बहुत ज़्यादा लोग आए थे और रिलेटिव्स भी बड़े ज़्यादा आए थे। क्योंकि एक जो लेडीज़ होती है ना, तो गाइज आपको पता है वो क्या सोचती है, शादी के बाद हर कोई सोचता है कि हमारा भी संपूर्ण परिवार हो, हमारे भी बच्चे हों। तो मामी जी किसी को भी देखते थे ना, इनकी आंखों में आंसू आ जाते, पर एक विश्वास था इनको परमात्मा के प्रति, एक अटूट सा विश्वास था कि होंगे और ज़रूर होंगे। तो जब भी मामी जी देखते थे किसी को तो आंखें भर आती थी। और बोलते ना, तो जैसी आदू आई, तो ये रही हमारी आदू, ये पी रही अभी दूध क्योंकि आगे हो रही थी पूजा। तो आदू के आने से घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई है। इसका नाम वैसे अदिति है, हम इसको प्यार से आदू बोलते हैं। तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की हो रही थी पूजा। तो आप देख सकते हैं गांव वाले लोग भी आए थे, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इस बात को हम ये कह सकते कि चमत्कार से कम नहीं है। 20 साल के बाद तो बंदा आस ही ख़त्म कर देता है, पर बोलते हैं ना भगवान जो आते हैं तो वो किसी न किसी रूप में ज़रूर सहयोग करते हैं, क्योंकि विधि के विधान में लिखा है जो चीज़ होनी है वो होके ही रहेगी। तो इंसान जो है वो, मतलब बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं तो मिला है। तो एक विश्वास ही था जो अभी तक था मामी को, और बना था कि नहीं होने हैं तो होने ही है। भगवान ने मामी जी की जो है वो फरियाद पूरी की। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद खाना खिलाएंगे आदू को, तो दिखाते हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।